नमस्ते मेरे सारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप इस वक्त कहाँ हैं? इस वक्त हैं आप रचना से रूबरू कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए अलग अलग तरह के साक्षात्कार लेकर आती हूँ। आज मैं जो साक्षात्कार आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। हमारी लेजेंडरी अदाकारा अभिनेत्री शबाना आजमी जी, जो हर दिल अजीज है। तो आइए चलते हैं और बातें करते हैं और जानते हैं उनसे ही उनके बारे में। नमस्ते शबाना जी, रचना से रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए अपना समय निकाला हमारे इस चैनल के लिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। शबाना जी, मैं इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मुझे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है। आपका अभिनय इतना यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रही हैं, लगता है जैसे आप उस किरदार को जी रही हैं। तो ये मुझे आपको ज़रूर कहना था। और मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि आपके जो अम्मी अब्बू थे वो बहुत समाज सेवा करते थे, तो क्या वही कारण है, मैं ये कह लूँ, अगर ऐसे कह लूँ कि आपके जीन में ही शामिल है समाज की सेवा करना? आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी समाज सेवा करती हैं। इतनी ज्यादा कोई चीज नहीं होती, कितना भी वो कम है, क्योंकि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। और आप अगर नाम उनको दें, उनके साथ जुड़े, तो जाहिर है वो समाज के उस हिस्से को बेनिफिट करता है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ऐसी बात नहीं, दरअसल मेरा जो जीवन है, whether as an actress or as an activist, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि एक जो है दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों जुड़े में है। और एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरा सोच है, जो मेरी विचार है, उसको किस तरह से मैं एक्सप्रेस कर सकूं। मेरा ऐसा भी ख्याल है कि जब आप एक्टर होते हैं तो आपका जिंदगी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो आपको अपना आर्ट मिलेगा, उसी ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। जी, सही कह रही है। अगर आप जिंदगी से जुड़े हुए हैं, अगर आप जो समाज में आ रहा है, जो हो रहा है, उसके ऊपर आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं, तो आप जीवन से जुड़े रहते हैं। और एक एक्टर के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए मैं समझती हूँ ये जरूरी है। बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो आपके अब्बा जी के शब्दों का जादू और आपके शौहर के शब्दों का जादू आप में समाहित हो गया है। हो चुका। जैसे कि आपने कहा ना, मेरे खून में है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही है कि ये आपके खून में ही शामिल है। शबाना जी, क्राई जो ये संस्था है आप जिसका सहयोग कर रही हैं, ऐसे क्राई की कौन सी बात है, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसने आपको प्रेरित किया क्राई को सहयोग करने के लिए? देखिए, जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस तरह की मेरी परवरिश हुई है और कितना खुशगवार मेरा बचपन रहा है जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के लिए ये एक गिवन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हिंदुस्तान और बाकी की दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो जो उनका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्राई जो है बच्चों की बात करते, बच्चे हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपने बच्चों को सही परवरिश दे सकें तो ये बहुत अच्छे सिटीजन्स बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी भी चाइल्ड लेबर है, मैरिज है, एजुकेशन नहीं है, तो और जेंडर डिस्पैरिटी है। ये सब चीजें जो हैं वो चाइल्ड को अपने पोटेंशियल तक राइज करने का मौका नहीं देते। क्राई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ग्रास रूट्स पर भी जुड़ी हुई है। वो जो है पार्टनर्स के थ्रू
इस तरह से काम करते हैं जो लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारी जड़ों से। जी और तो इसलिए 800,000 बच्चों को उन्होंने इम्पैक्ट किया है 40 साल के दौरान। जी बहुत ठोस ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसा बहुत तामझाम नहीं है। फाइनली ऐसा लगता है कि क्राई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स मेड ऑफ डेडिकेटेड जी people, and they are really impacting children in a very positive way. तो जी मुझे आज ही इन्होंने याद दिलाया एक्चुअली कि आज से 15 साल पहले जब इन्होंने पहला चैप्टर न्यूयॉर्क में खोला था, तो जावेद और मैं दोनों थे, और ओ उन्होंने हमको इनवाइट किया तो हम लोग गए। जी और जावेद साहब ने वहीं के वहीं इनके लिए एक गाना लिखा, जो कि क्या इनके लिए एक किस्म का एंथम बन गया है आज। जी 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 और फिर हमने वहाँ उन्होंने कुछ शायरी सुनाई थी और मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और समथिंग। तो हमारा रिश्ता जो है वो काफी सारे सालों से चल रहा है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्राई की। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। तो क्राई जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़ी हुई हैं, चाहे वो महिलाओं के उद्धार के लिए हो, बच्चों के लिए हो। तो क्या आपने उस दौरान किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को आपने इम्प्रूव होते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कि किसी भी संस्था की वजह से किसी का जीवन सुधरा है? उनमें से कोई एक आध उदाहरण यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। सारे किस्से हैं जो मैं बयान कर सकती हूँ जी। असल में क्या होता है कि जब आप झुग्गी झोपड़ी में काम करते हैं तो जी। जाहिर है कि आप औरतों के साथ तो काम करेंगे ही, जी और जी औरतों के साथ करेंगे तो बच्चे तो जाहिर हैं। तो ये सब एक कनेक्टेड हैं एक जी दूसरे से। जी तो आपने जैसा कहा है कि चेंज जो ना बहुत लंबा वक्त लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम इतने सालों से जिस सोच के धार पर चलते आए हैं उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां जहां कामयाबी मिलती है जी वहां बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ, मैं मिजवा एक छोटा सा गांव है, जी जी मेरे वालिद की पैदाइश हुई थी, और वहां वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी करके, क्योंकि जी उनका ये मानना था कि अगर आप सचमुच माइग्रेशन स्टॉप करना चाहते हैं कि वो स्लम्स में आके नहीं रहे लोग, तो आप उनको काम देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी सही बात। जी जी गांव में, ताकि जी वो नहीं आए। तो उन्होंने फिर ये तय किया था कि लड़कियों को और औरतों को केंद्र बिंदु बनाकर मैं उनकी प्रोग्रेस की बात करूंगी। तो हमारे यहाँ हमने ये देखा था कि बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस थे, और हम लोग गांव में घर घर जाके बोलते थे कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। वो कहते थे कि नहीं, ये क्या हम कर सकते हैं, ये तो प्रथा हमारी चली आ रही है इस तरह से। बहरहाल हुआ ये कि इन लड़कियों ने, कैफे आजमी स्कूल की लड़कियों ने एक गीत लिखा। अच्छा अच्छा मतलब उनके वाइस प्रिंसिपल ने भी उनकी मदद की, लेकिन ये लेकर उन्होंने एंटी डाउरी एक प्ले, अच्छा दहेज के खिलाफ। अब वो पहली बार उस छोटे से गांव में से निकलकर जयपुर गए जहां इंटर स्टेट कंपटीशन था, और इनको पहला पुरस्कार मिल गया। तो अब ये लड़की जब वापस आई तो उसने कहा अपने प्रिंसिपल से कि प्लीज आप एक असेंबली रखिए और मैं उस असेंबली में बात करना चाहती हूँ। और उसने पुरस्कार दिखाया और कहा कि मेरे लिए ये सिर्फ पुरस्कार नहीं है, ये मेरी आजादी का एक चाबी है मेरे हाथ। वाह। उसने कहा कि अब मैं अपने माता पिता को बताऊंगी कि मेरे में कुछ काबिलियत है, हैसियत है, और तो आप मेरा साथ दीजिए कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहिए। जी जी और फिर उस लड़की ने सिर्फ इतनी बात नहीं की, उसने कहा कि चलिए हम सब लोग शपथ लेते हैं कि किसी भी लड़की को हमारे अतराफ अगर देखा जाए कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है 18 साल से पहले शादी करने का, तो हम जाके वहां धरना करेंगे। वो प्रिंसिपल भी करेंगे, स्कूल टीचर्स भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। और अब आप देखिए कि
न सिर्फ हमारे गांव में मगर कुछ 40 गांव हमारे अतराफ हैं जिसमें कोई चाइल्ड मैरिज का। क्या बात है। हाँ, तो वो एक जब बदलाव आप अपने आंखों से देखते हैं तो आपको उम्मीद बनती है और ऐसा लगता है अब ये लड़की ऐसा सोच रही है। अब आप देखिए कि किस तरह की वो तबीयत बनाएगी इस लड़की के अपने बच्चों की। जी 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 जी। That's why. बहुत अच्छी बात आपने कही और कितनी सही बात है क्योंकि अपने देश में कहते हैं ना कि यदि आप एक बालिका को, एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पूरे खानदान को शिक्षा मिलती है। कि मुझे आपकी बात से बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी जनरेशन को सिखाएगी, इस तरह से एक चेन बनेगी और एक पूरा खानदान, एक पूरा विलेज इस तरह से धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पर आपका एक सीरियल है अभी हमने देखा है, जब वो उसमें आपने एक नकारात्मक भूमिका अदा की है। जब मैं वो सीरियल देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप तो नहीं होंगी, लेकिन बाद में पता चलता वो आप ही हैं। तो जब आप इस तरह का नकारात्मक भूमिका अदा कर रही थी, अभिनय कर रही थी, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा था? ये इसका जो क्रिएटिव राइटर है वो है शिबानी, मेरी बहू। जी जी जी। पहले मुझसे इसका जिक्र किया था कोविड के जमानों में, जी। वक्त लगा और फिर जब ये आया मेरे सामने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा लगा कि किस तरह से मैं इसको ऐसे प्ले करूं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो गॉड मदर से। गॉड मदर एक फिल्म है, मैंने जी 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 जी। तो उसमें फिर जब जावेद साहब ने देखा तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि तुम बहुत जोश में थी गॉड मदर। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। यहाँ बहुत ठहराव है, दोनों पावर की बातें हैं। वो एक तरह से पावर का एक्सप्रेशन था और अब ये एक तरह से लेस इज मोर करके। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे साथ जो पूरी लड़कियां थी, जो को स्टार्स थे, बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे और डायरेक्टर अपना काम जानते थे। तो बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, इसकी खुशी। ऑफ कोर्स इवन मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया है, उनको भी ये बहुत अच्छा लगा कि एक इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने उनको बोला देखो ये है हमारा सिनेमा, ये है एक्टिंग हमारी। तो मैं ये अंतिम प्रश्न है मेरा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, हम आपको और कहाँ देख पाएंगे? फिल्म तैयार है, आएगी, वो है मनीष मल्होत्रा की बन टिकी। इतने सारे सालों के बाद जीनत अमान के साथ काम कर, अच्छी स्वीट स्टोरी है। फिर आमिर खान की जो नई फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की है उसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा हैं, उसमें मेरा काफी सेंट्रल रोल है। ये दोनों और शेखर कपूर अभी अपनी नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, मासूम 2। शाह और मैं हैं, उसमें एडिशन हैं अब मनोज वगैरह। उसमें शेखर की बेटी का एक तरह से डेब्यू, खुद की जो बेटी है वो मेरी ग्रैंड डॉटर बनी है। तो जो आमिर खान की फिल्म है वो एक पीरियड फिल्म है, तो उसके लिए उसको करने का एक डिफरेंट अंदाज होगा, मैं सही हूँ ना? हाँ, 47 की जी, तो जाहिर है ज़बान, लहजा, हर चीजों पे कंसंट्रेट तो करना ही था। मगर आप देखिए कि 50 साल काम करने के बाद मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बिल्कुल एक से दूसरे मुख्तलिफ रोल्स मिले। आज 20 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कैसा होता है ना, तो ये जो है एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जी हाँ, ये आपके अभिनय का ही तो पावर है कि आपको इतने मुख्तलिफ रोल मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किसी भी रूप रंग में समाहित हो सकती है। शुक्रिया। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए, एलए दर्पण के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? रफी साहब का एक शेर है मेरे वालिद, और वो ही मेरा भी पैगाम है जी। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ बातें करने के लिए। तो दोस्तों,
जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आदरणीय शबाना जी का इंटरव्यू था ये, और आपने देखा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं इसी तरह के नए और अनूठे साक्षात्कार लाने के लिए। तब मिलते हैं नए साक्षात्कार में फिर किसी और के साथ। तब तक स्टे ट्यून रचना से रूबरू में। प्रणाम, नमस्ते।